मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 मार्च और 12 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो राजस्थान में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा रंजीत होसकोटे को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के तहत 12 मार्च को 7वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देश के प्रतिभावान कवियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाकवि कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन के सहयोग से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बार यह पुरस्कार 7वां संस्करण है जो रंजीत होसकोटे को प्रदान किया जाएगा। इसके तहत उन्हें 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। रंजीत होसकोटे एक कल्चरल थियोफिस्ट एवं क्यूरेटर है। उनकी कविताएं भारत में अंग्रेजी की आधुनिक कविताओं के प्रवर्तकों को आगे बढ़ाती है और रूप एवं सामग्री के संलयन के लिए जानी जाती है। तो रंजीत होसकोटे जिनको कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान मेले का शुभारंभ किया था। तो किसान मेले का शुभारंभ किया गया था अजमेर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसने किया था? जो केंद्रीय कृषि कल्याण सैनिक किसान कल्याण एवं राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान के अजमेर जिले से जो सबसे बड़ी खबर है आ रही है, 11 मार्च को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अजमेर में किसान मेले का शुभारंभ किया था। अजमेर के तबीची में स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अजमेर के तबीची में है और यहाँ पर किसान मेले की शुरुआत की गई है। इससे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन भी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के द्वारा किया गया था। तो अजमेर में हाल ही में किसान मेले का शुभारंभ है वो हुआ है और इसमें पूसा एग्री कृषि हाट परिसर में राष्ट्र को समर्पित भी किया गया था किसान कल्याण मंत्री द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के अस्पताल में अब पहली बार 3D स्पाइन रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी शुरू की जाएगी? तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर के अस्पताल में पहली बार 3D स्पाइन रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी की शुरुआत की जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में पहली बार 3D ओ आर्म टेक्निक से लेस रोबोट मेजर एक्स और डॉक्टर की जोड़ी जयपुर में रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारियों की सर्जरी करेगी। तो जयपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है। 3D स्पाइन रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी अब राजधानी जयपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी और इसका अध्ययन चिकित्सा विज्ञान से संबंधित दुनिया की अग्रणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। रीढ़ की 9 गंभीर बीमारियों में समर्थित यह टेक्निक 3D कैमरों और रोबोटों के साथ नेविगेट करते समय रीढ़ में की हड्डी में आसान स्क्रू प्लेसमेंट 99.5% सटीकता की अनुमति देती है जो फ्री हैंड सर्जरी में काम आता है। यह तंत्रिका तंत्र को होने वाले नुकसान को कम करता है और एक्सरे विकिरण के प्रभाव को भी कम करता है। सर्जरी के 24 घंटे के भीतर मरीज को अस्पताल से इसके माध्यम से छुट्टी भी मिल जाती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल अमेरिका, जर्मनी में रीढ़ की हड्डी से संबंधित सर्जरी में किया जाता है। तो जयपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हर स्कूल में डिग्निटी बॉक्स लगाने का आदेश जारी किया है? तो हाल ही में राजस्थान के जो शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक स्कूल में डिग्निटी बॉक्स लगाने का आदेश जारी हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से राज्य के हर स्कूल में डिग्निटी बॉक्स लगाने का आदेश जारी किया है। प्राइड बॉक्स जो डिग्निटी बॉक्स है वो हर सप्ताह संस्था प्रमुख की मौजूदगी में खोला जाएगा। इस बॉक्स को ऐसी जगह रखा जाएगा जहां किसी भी छात्र को पत्र डालने में कोई परेशानी न हो। इतना ही नहीं, स्कूली पाठ्य पुस्तकों की मदद से जो बच्चों के लिए बने कानूनों के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन भी अब पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी। डिग्निटी बॉक्स यानी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो वो इस बॉक्स में पत्र डाल सकता है और उसका समाधान बाद में किया जाएगा।
तो शिक्षकों को प्रतिदिन छात्रों के व्यवहार की निगरानी करनी चाहिए और इसीलिए राज्य के स्कूल में अब शिक्षक और छात्र दोनों के साथ मिलकर नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने स्कूल के पतंग गगन में छात्रों के साथ बदसलूकी और बदसलूकी जो घटनाएं बढ़ती जा रही है उसकी गंभीरता को देखते हुए इसके विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, रेल पथ इंजीनियर संस्थान के तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सेमिनार एवं तकनीकी प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो इसकी शुरुआत उदयपुर में की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रेल सेवाओं में नवीनतम तकनीकी और विधियों के आपस में साझा करने के उद्देश्य से रेल पथ इंजीनियर संस्थान भारत के तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीक सेमिनार एवं तकनीकी प्रदर्शनी 11 मार्च को उदयपुर में शुरू हुई है। इस सेमिनार में समस्त भारतीय रेलवे के लगभग 400 से अधिक इंजीनियर्स इसमें भाग ले रहे हैं। इस सेमिनार में तकनीकी प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ जिसमें रेलवे पर नवीन तकनीक के प्रयोग के विकास के बारे में जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राइट टू हेल्थ केयर एक्ट लागू होगा? तो राजस्थान में राइट टू हेल्थ केयर एक्ट को लागू किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राइट टू हेल्थ केयर है वो राजस्थान सरकार द्वारा इस कानून का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे जल्द ही राजस्थान में लागू किया जाएगा। इसके तहत जो चिकित्सा का प्रमुख अधिकार के रूप में पेश हो सकेगा, ये कानून के तहत राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में और अधिक सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ राज्य की सबसे जो ऊंची इमारत के रूप में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में 24 मंजिला आईपीडी टावर भी बनाया जा रहा है। इसके वर्क ऑर्डर भी जारी किए गए हैं जहां पर एक हेलीपैड और 1200 आईपीडी कॉटेज बेड जैसी सुविधाएं भी रहेगी। तो चिकित्सा को कानूनी अधिकार देने के लिए राइट टू हेल्थ केयर एक्ट है वो राजस्थान सरकार द्वारा लाया जाएगा। इसकी घोषणा बजट में भी की गई थी। साथ ही साथ प्रदेश के हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक अमृता हाट मेले का आयोजन किया गया था? तो 4 से लेकर 10 मार्च तक अमृता हाट मेले का आयोजन किया गया था हाल ही में बीकानेर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बीकानेर में अमृता हाट मेले का आयोजन 4 से लेकर 10 मार्च तक किया गया था। बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी के ग्रामीण हाट में 10 मार्च को अमृता हाट मेले का संपन्न हुआ था और इस दौरान महिला दुकानदारों ने अपने उत्पाद बेचे थे। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा ये चलाया जाता है। और इतना ही नहीं, इस 7 दिन में 150 स्टॉल से करीब 22 लाख रुपए का कारोबार हुआ था। घरेलू सामान के साथ साथ खाने पीने का सामान भी इसमें बिकता है। हाट बाजार में कपड़े से लेकर रेडीमेड, भजिया, पापड़ से लेकर जो घरेलू उत्पाद है वो कई तरह के उत्पाद की बिक्री होती है। अमृता हाट मेला जो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक बीकानेर में आयोजित हुआ था। दोस्तों, अब राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी जहां पर आपको विशेष तरह के ऑफर मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर जो लिमिटेड ऑफर पीरियड के लिए न्यू कैटेगरीज बनाई गई है अनअकैडमी पर, जिसमें 20% ऑफ है वो आप ले सकते हैं। राजस्थान के सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें विजेता आरएस के लिए 75% स्कॉलरशिप वो भी 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा क्रैक आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट टीचर एग्जाम 442 रुपये पर मंथ के हिसाब से और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा बैच कोर्स भी शुरू किए जा चुके हैं। संकल्प बैच है जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो परीक्षा है उसका पेपर फर्स्ट का ये बैच है जो 4 मार्च से शुरू हुआ है। इसके अलावा आरएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 16 मार्च से इस बैच की शुरुआत है वो की जा रही है। सक्षम बैच जो आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 का संपूर्ण कोर्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलते हैं एलडीसी के लिए। रीट लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल 2 का यहाँ पर आपको बैच में मिल जाता है। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है जहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम यानी सभी एग्जाम की तैयारी कीजिए अब एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी के माध्यम से। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान एग्जाम प्रिपरेशन स्पेशल आपको कैटेगरीज मिलती है जिसमें आप 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। जो हमारा रेफरल कोड है SE10 उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट है वो किसी भी सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉम्बो ऑफर भी मिलता है अलग अलग एग्जाम के लिए
जैसा कि आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा? तो राजस्थान में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन है वो पचपदरा में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पचपदरा है बाड़मेर में, तो बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर के पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर का जो पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा, इसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो बाड़मेर के पचपदरा में नया पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पारादीप ओडिशा, दाहेज गुजरात और तूतीकोरन तमिलनाडु की तरह ही राजस्थान में पेट्रोलियम सेक्टर में विशेष निवेश क्षेत्र भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है? तो आपको बता दें कि ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति है वो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सालाना बजट पेश किया था, जिसमें ऊंट संरक्षण एवं ऊंट विकास नीति राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी। राज्य में ऊंट जो राज्य पशु है ऊंट, उसके पालन, संरक्षण तथा समग्र विकास के लिए इस नीति के तहत आने वाले 10 साल में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और थार का रेगिस्तान कहे जाने वाले ऊंट का घर भी कहा जाता है राजस्थान को, लेकिन इसकी संख्या लगातार कम हो रही है। साल 2012 में ऊंटों की संख्या जहां 3,25,713 थी, जो 2019 में 1,12,974 घटकर 2,12,739 रह गई है राजस्थान में। पूरे देश की अगर बात की जाए तो साल 2012 से लेकर 2019 के बीच ऊंटों की संख्या घटकर 2.52 लाख रह गई। तो इसको देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां खोला गया है? तो ध्यान रखना, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है जिसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है वो हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है 8 मार्च को। तेलंगाना के उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। इस पार्क ने कामकाजी महिला उद्यमियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रेच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं भी स्थापित की है। तो 100% महिला स्वामित्व वाला यह औद्योगिक पार्क है जो हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया, जो भारत का पहला है। FLO जो इंडस्ट्रियल पार्क 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो आपको बता दें कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर है वो IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। परम गंगा की अगर बात की जाए तो इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता जो 1.66 पेटा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड है, जिसको IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के किस जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।